नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस ने किया उग्र प्रदर्शन। पुनर्विचार करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई झड़प। मोर का शिकार करना कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष को पड़ा भारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर के खेत पर चल रही थी पार्टी। महिला डॉक्टर का हिजाब उतरवाने के मामले ने पकड़ा तूल। उदयपुर में एपवा संस्था ने की निंदा। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उदयपुर में विरोध खुलकर सामने आया। सोमवार को बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे, जहां हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक भी हुई। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला को लेकर दिए गए हालिया निर्णय के विरोध में उदयपुर में सोमवार को लोगों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक एकत्र हुए और फैसले के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के आगे बढ़ने लगे और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की व तीखी नोकझोंक हो गई। स्थिति को बिगड़ते देख प्रशासन ने तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास किया। हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करते रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला से बाहर करने का निर्णय आने वाले समय में पर्यावरण के लिए बेहद घातक साबित होगा। उनका तर्क है कि उदयपुर और मेवाड़ अंचल की अधिकांश पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की है और यही पहाड़ियां जल संरक्षण, हरियाली और जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चेतावनी दी कि यदि इस फैसले पर पूर्ण विचार नहीं किया गया तो अरावली क्षेत्र में खनन और अंधाधुंध दोहन का रास्ता खुल जाएगा, जिससे जलस्तर गिरेगा और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह इस निर्णय पर दोबारा विचार करे और अरावली के संपूर्ण संरक्षण को सुनिश्चित करे। जिस तरह से वो नहीं सहा जाएगा। जिस तरह से कार्यकर्ताओं ये सर्व अरावली प्रेमी या इकट्ठे हुए हैं
जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 90 फीट से नीचे 90 मीटर से नीचे जितनी भी अरावली होगी वो कटी जाएगी, तो बचेगा क्या? तो मेरा सभी आवाम से, सभी देशवासियों से, देश प्रेमियों से ये निवेदन है कि जीवन होगा क्या? जल जंगल जीवन के पीछे पड़ गई है सरकार और इनके हाथ में मैनेजमेंट रहेगा। खाली कुछ व्यापारी लोगों के चक्कर में ये हमारे को हानि पहुंचाना चाहती है और ये होने हम देंगे नहीं। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और ये जो भी फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको वापस लेना पड़ेगा। ये देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर उदयपुर की खूबसूरती अगर देखी जाती है, मानी जाती है, उसका एक कारण है अरावली। और हमारे जितने भी देवी देवता है, माता है, बेटी है अरावली पे, तो उनके लिए हमें लड़ना होगा। जिस तरीके से अरावली ने महाराणा प्रताप को, राणा सांगा को अपनी शरणों में रखा था एक उस मुगलों के दौर में, तो आज हमें उनकी सेवा देना, उनकी रक्षा करने का कर्तव्य बनता है और हम इनके लिए लड़ेंगे, चाहे मरते दम तक लड़ेंगे। धन्यवाद। हिमांशु पवार, पूर्व जिलाध्यक्ष NSUI। मेरा ये कहना है कि आज अरावली बचाओ, प्रकृति बचाओ की मांग को लेकर हमारे उदयपुर की जनता ने प्रदर्शन किया, जिसमें हमारे आदिवासी इलाके से भी हमारे कई आदिवासी साथी आए हैं। दरअसल ये जो अरावली बचाओ का जो ये नारा है वो इसलिए है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों में ये ऑर्डर दिया था 100 मीटर या उससे अधिक की जो पर्वत होंगे, पहाड़ होंगे, उसको अरावली माना जाएगा। उसके नीचे यानी 99.9 मीटर तक है, उसको अरावली में नहीं माना जाएगा। और उसके संदर्भ में ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर नहीं माना जाएगा तो जो भू माफिया है, जो खनन माफिया है, जो हमारे पूंजीपति देश और दुनिया के बड़े बड़े, वो पहाड़ों को खरीद कर उसको खोखला करने का काम करेगी। उसके विरोध में आज ये लोग इकट्ठे हुए। एक और स्पष्ट है, अभी जैसे आज हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कह रहे थे कि ये कांग्रेस सरकार ने जो है उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। निश्चित रूप से हाईकोर्ट में ऑर्डर हुआ था जिसमें खनन माफियाओं को खनन करने की स्वीकृति नहीं दी गई थी। उसके खिलाफ कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से गई थी सुप्रीम कोर्ट में, यानी वो खनन माफियाओं के पक्ष में गई थी। लेकिन आज की तारीख में जो पैरवी की है वो बीजेपी गवर्नमेंट ने की, जो केंद्र सरकार है और जो 4 राज्यों की सरकार है, उसमें सभी जगह बीजेपी की सरकार है, उन्होंने पैरवी की और उन्होंने इस बात को कहा है। इसी कारण से ये फैसला। और मेरा ये सोचना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये तथ्य सामने आएंगे कि नहीं, ये सारे आन बान शान का मामला है, हमारे पूरे इकोलॉजी सिस्टम का मामला, न सिर्फ पर्यावरण का मामला है, हमारी सभ्यता संस्कृति बचाने का मामला और हमारे आदिवासियों को भी बचाने का मामला है, उनके सम्मान का भी मामला है। तो अगर ये तथ्य सामने आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका पेश करे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निश्चित रूप से मुझे लगता है वो एक अच्छा फैसला आ सकता है ये बदल। उदयपुर जिले के राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऋषभदेव थाना क्षेत्र में मोर को मारकर पकाने की तैयारी कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कांग्रेस का एक ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने शिकार की पुष्टि की है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र के बिलख गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का गंभीर मामला सामने आया है। रविवार देर शाम करीब 7 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक खेत में मोर को मारकर उसका मांस पकाने की तैयारी की जा रही है। सूचना पर ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत आहारे पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां 3 व्यक्ति नॉनवेज पार्टी की तैयारी करते मिले। जांच में सामने आया कि यह खेत कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल का है। मौके पर रूपलाल के साथ हिस्ट्री शीटर अर्जुन मीणा और उसका साथी राकेश मीणा भी मौजूद था। पुलिस ने तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि तीनों ने मिलकर मोर का शिकार किया और उसके मांस को वहीं खेत में बने कमरे में पकाकर खाने की योजना थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर अर्जुन मीणा के खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें चोरी, लूट और मारपीट जैसे गंभीर अपराध शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच के बाद पुष्टि की कि शिकार किया गया पक्षी राष्ट्रीय पक्षी मोर ही था। वन विभाग ने सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी की है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अलग से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि सोमवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। यह मामला न केवल कानून उल्लंघन का है बल्कि राष्ट्रीय पक्षी के संरक्षण को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब उतारने के कथित मामले को लेकर विरोध तेज हो गया है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन यानी
एबुआ ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे महिलाओं की गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। संगठन ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब उतारने की घटना को गंभीरता और निंदनीय बताया है। संगठन का कहना है कि यह घटना न केवल शर्मनाक है बल्कि यह महिलाओं की गरिमा, निजता और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का खुला उल्लंघन है। एबुआ ने बयान जारी कर कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह का व्यवहार सत्ता के अहंकार और प्रतिसत्तात्मक सोच को दर्शाता है। किसी महिला के पहनावे या धार्मिक पहचान में जबरन हस्तक्षेप करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 25 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। यह महिला की शारीरिक स्वायत्तता और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। संगठन ने कहा कि किसी भी महिला के कपड़े, आस्था और पहचान का निर्णय लेने का अधिकार केवल उसी महिला को है, न कि राज्य सत्ता को। इस घटना से विशेषकर मुस्लिम महिलाओं में असुरक्षा का माहौल बनता है और यह देश की धर्मनिरपेक्ष और समाजवेशी सोच के खिलाफ है। एबुआ ने मांग की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगे। साथ ही महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की भी अपील की गई है। संगठन ने स्पष्ट किया कि बुर्का, साड़ी, जीन्स या स्कर्ट महिला को चाहे पहनना उसका संवैधानिक अधिकार है। अंत में एबुआ ने देश भर के महिलाओं से इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की और कहा कि वे महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण के साथ मजबूती से खड़े हैं। है और कोई भी उसके टच नहीं कर सकता है बिना बात। और सिर्फ ये नीतीश कुमार का सवाल नहीं है, उसके बाद जो जिस तरह से जहरीली बातें आई हैं, इस तरह से कि हाथ ही तो लगाया और क्या किया, जिस तरह से एक निषाद ने बात की, संजय निषाद ने, जिस तरह गिरिराज ने उनका साथ दिया, जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया की महिलाएं हैं, चित्रा त्रिपाठी वगैरह, वो जिस प्रकार के वो दे रही हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए और बचाने की कोशिश की, ये बहुत ही शर्मनाक है। और एबुआ इसका बहुत ही सख्त मजम्मत करता है और तमाम महिलाएं और जो भी महिलाओं के हक में बोलने वाले लोग हैं, उन सब के साथ हम ये मांग करते हैं कि मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग इसका संज्ञान ले और नीतीश कुमार माफी मांगे, उनको डिफेंड करना बंद करें। वो उन्होंने गलत किया है। वो महिला जब वो कहती है कि उसे सार्वजनिक सभा में प्लेटफॉर्म से जिस प्रकार से उसको बेइज्जत किया गया, उसने बहुत ही ज्यादा अपने आप को शर्मनाक महसूस किया। उसने ये महसूस किया कि उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। वो इतनी डरी हुई और सहमी हुई है कि वो उसने ज्वाइन तक करने को नौकरी मना कर दिया। एक डॉक्टर लड़की उसके साथ ऐसा हुआ है, तो ये बहुत ही खतरनाक इंडिकेशन है इस बात का। सभी महिलाएं, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, कोई भी महिला इस बात को सही नहीं कह रही है। हिजाब उस लड़की का अपना हक था, उसकी अपनी चॉइस थी और उसकी चॉइस के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।
राजसमंद जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पिता ने रिश्तों की सारी हदें पार करते हुए अपने ही नाबालिग बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। खमनोर थाना क्षेत्र के नेड़च गांव में धारदार हथियार से बच्ची का गला काटा गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पिता फरार है और पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। राजसमंद जिले के खमनोर थाना सर्कल अंतर्गत नेड़च गांव में रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी नारायण लाल मेघवाल ने अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी जसोदा मेघवाल पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में बच्ची की गर्दन लगभग धड़ से अलग हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय मृतिका का छोटा भाई घर पर मौजूद था। उसने पुलिस को बताया कि पिता ने उसे दूध लेने के लिए बाहर भेजा था। जब वह लौट कर आया तो बहन खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी थी और पिता मौके से फरार था। सूचना मिलने पर खमनोर थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर खमनोर की मर्चरी में रखवाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी महेंद्र पारिक और डीएसपी शिप्रा राजावत भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। राजसमंद से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिससे मौके से अहम सबूत जुटाए। फिलहाल जघन्य हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित कर दी है और विभिन्न पहलुओं से जांच जारी है। सावलिया जी मंदिर में सुरक्षा में तैनात टाइगर सिक्योरिटी फोर्स के गार्ड की तरफ से अभद्रता और मारपीट का मामला फिर से सामने आया है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के प्रियांशु मालवीय के अनुसार फोटो लेने की बात पर गार्ड ने उन्हें पकड़कर 4-5 लोगों के साथ घसीटा और मारा। घायल श्रद्धालु को उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया, लेकिन घटना के बाद मंदिर परिसर में हंगामा भी बना रहा। सावलिया जी मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ सुरक्षा में तैनात टाइगर सिक्योरिटी फोर्स के गार्ड की मारपीट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। रविवार रात को मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कुगडेश्वर निवासी प्रियांशु मालवीय अपने साथियों के साथ मंदिर में दर्शन कर रहे थे। जब वह कुछ पीछे रह गए और कॉरिडोर में लगी जाली से फोटो लेने लगे तो सुरक्षा गार्ड ने गाली गलौज शुरू कर दी। प्रियांशु ने टोका कि मंदिर में गाली न दी जाए तो गार्ड ने धमकाया। वीडियो बनाने की कोशिश पर गार्ड ने अपने साथी को बुलाया और दोनों ने प्रियांशु को पकड़कर कैमरे से दूर साइड में ले गए। वहां 4-5 लोगों ने उन्हें इतनी बेरहमी से मारा कि नाक और पैर से खून बहने लगा। मारपीट के बाद श्रद्धालु के मोबाइल में फोटो और वीडियो डिलीट करवाए गए। घटनास्थल की सफाई रुमाल से कराई गई और बाद में एम्बुलेंस बुलाकर प्रियांशु का उपचार किया गया। श्रद्धालु ने बताया कि पुलिस उसकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रही है। मंदिर कार्यालय पर भी गार्ड को छुपा दिया गया और बाहर आने नहीं दिया गया। घटना के बाद मंदिर परिसर में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। यह घटना श्रद्धालुओं के बीच सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़ा करती है, जिससे यह विवादित विषय बन गया है। प्रियांशु मालवीय, मैं नीमच का रहने वाला हूँ। मैं सावलिया जी मंदिर दर्शन करने आया था, तो मैंने यहाँ से आते हुए एक फ़ोटो खींचने करी, तो जहाँ का तो गार्ड है उसने बोला भैया फ़ोटो मत लो। मेरा हाथ अंदर था, मैं बाहर निकालने लगा, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं निकाल रहा हूँ। तो मैं वो गाली देने लगा। मैं बोले भैया मंदिर है, गाली मत दो। तो वो बोल रहे तू मेरे को सिखाएगा। फिर मैं उसका वीडियो बनाने लगा कि भैया गाली दे रहा हूँ मंदिर में। तो फिर उसके साथ वाले एक और को बुलाया, मुझे पकड़ के पहले मेरे को घसीटा यहाँ पे पकाया था। उसके बाद मुझे एक साइड में ले गए जहाँ कैमरे नहीं है, और वहाँ ले जाकर 4-5 लोगों ने मुझे इतना मारा कि मेरे नाक से इतना खून आ रहा। मैं बोल रहा मेरे नाक से खून निकल रहा है, मेरे नाक में इतना खून निकल रहा, भैया मारो मत। वो लोग नहीं रुक रहे और उन लोगों ने इतना ज़्यादा मारा मुझे। उसके बाद मुझे अंदर बिठाया, उन्होंने वहाँ की सफाई करी। पहले वो बोले पहले यहाँ सब सफाई करो, फिर इसका इलाज कराना। ये मेरा रुमाल है जो कि पूरा खून में हो चुका है, इतना खून आया। कहाँ से हो आप? मैं नीमच, मतलब प्रॉपर रहने वाला कुकड़ेश्वर गाँव, एमपी। मैं बोल रहा हूँ भैया रुक जाओ, मैं वीडियो डिलीट, मेरे से वीडियो डिलीट करा है। इन लोगों ने इतना मारा मुझे। उसके बाद में एम्बुलेंस बुलाई,
तो इन लोगों ने पहले वहाँ सफाई कराई, उसके बाद में इन लोगों ने मेरा इलाज चालू कराया, वहाँ भेजा। पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है। मैंने थाने में 3-4 फोन लगा दिए, पुलिस वाले कोई सुनने को तैयार नहीं है इस चीज़ को। मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ उस गार्ड को इन लोगों ने अंदर छुपा दिया है, उस गार्ड को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अंदर कार्यालय में जरूर अपन बैठ के बात करेंगे। ये लोग क्या सिखाना चाहते हैं यहाँ पे? इन लोगों ने ऐसा तो प्रशासन रख रखा है, यहाँ कैसे काम चलेगा? लोग श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा से आते हैं और ये लोग मारपीट कर रहे हैं। उदयपुर जिले के टीडी थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उदयपुर से मुंबई जा रही एक स्लीपर बस से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस ने इस दौरान ड्राइवर, खल्लासी सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से शराब भरकर बस में सफर कर रहे थे। टीडी थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि उदयपुर से मुंबई की ओर जाने वाली एक स्लीपर बस में 2 युवक बैगों में अवैध शराब भरकर ले जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीडी थाना पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध स्लीपर बस को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बस में सवार 2 युवकों के पास रखे 3 बैग संदिग्ध पाए गए। जब बैगों की तलाशी ली गई तो उनमें कुल 196 शराब के पौवे बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर, खल्लासी सहित 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में शराब को अवैध रूप से परिवहन कर दूसरे राज्य ले जाने की आशंका जताई जा रही है। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि टीडी थाना पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यह 6ठी बार है जब टीडी थाना पुलिस ने इसी तरह की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस के इस सख्ती से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। चित्तौड़गढ़ में बेगू पुलिस और जिला विशेष शाखा की संयुक्त कार्रवाई में 44 किलो 300 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। इस कार्रवाई में मादक पदार्थ की तस्करी में इस्तेमाल 2 कारें भी जब्त की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिला विशेष शाखा की टीम और बेगू थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 44 किलो 300 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। इस मामले में मादक पदार्थ की तस्करी में इस्तेमाल 2 कारें भी पुलिस ने जब्त की। पुलिस के अनुसार मुख्यालय के आदेशानुसार जिले में तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सभी थानों और जिला विशेष टीम को निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह हिगड़ रावत भाटा के निर्देशन में डीएसपी बेगू अंजलि सिंह की सुपरविजन में थानाधिकारी बेगू धर्मराज मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। डीएसटी टीम की सूचना पर नाकाबंदी कर ब्रेजा कार को एस्कॉर्टिंग करते हुए पकड़ा गया और मारुति फ्रॉक्स कार से कुल 44 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। यह कारें सूरतपुर सीमा पर NH 27 चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे से जब्त की गई। पुलिस ने गिरफ्तार 4 आरोपियों में अर्जुन धाकड़, शुभम धाकड़, गणपत जाट और गौतम सुथार शामिल है। सभी आरोपियों को थाना बेगू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच में शामिल किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और अपराधियों पर सख्त नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरोपियों और बरामद सामग्री की जांच अभी जारी है ताकि तस्करी का पूरा नेटवर्क उजागर किया जा सके। उदयपुर के कोटरा क्षेत्र से मानव सेवा की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा खाम गांव में आयोजित विशाल निशुल्क अन्नदान एवं वस्त्र वितरण शिविर में 5000 से अधिक आदिवासी जरूरतमंद और वंचित लोगों को राहत पहुंचाई गई।
कड़ाके की सर्दी के बीच आयोजित इस शिविर का उद्देश्य असहाय परिवारों को भोजन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना रहा, जो समाज सेवा की मजबूत मिसाल बना। उदयपुर जिले के खामगांव कोटरा में रविवार को नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित विशाल निशुल्क अन्नदान एवं वस्त्र वितरण शिविर ने सेवा और संवेदनशीलता का सशक्त संदेश दिया। इस शिविर में 5000 से अधिक आदिवासी, गरीब और जरूरतमंद लोगों ने भोजन और दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री जब्त प्राप्त की। शीत ऋतु को ध्यान में रखते हुए शिविर का आयोजन विशेष रूप से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने नारायण सेवा संस्थान के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान वर्षों से समाज के अंतिम व्यक्ति तक निस्वार्थ भाव से सहायता पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन के क्षेत्र में संस्थान की सेवाएं आदिवासी अंचलों के लिए जीवन रेखा बन रही है। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि शिविर में 3000 से अधिक लोगों को गर्म गुड़ मिश्रित खिचड़ी परोसी गई। वहीं सर्दी से बचाव के लिए 2000 कंबलों का वितरण किया गया। इसके साथ ही बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े, जूते, चप्पल, स्वेटर और स्नान सामग्री किट सहित कुल 10 टन से अधिक राहत सामग्री वितरित की गई। शिविर के सफल आयोजन में स्वयंसेवकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और दानदाताओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जिससे हजारों जरूरतमंद परिवारों को सम्मान के साथ सीधी राहत मिल सके। आज परम पवित्र दिवस और महीना चल रहा है, आप जानते हैं, खरमास, मलमास। इसमें दान का बड़ा महत्व है, हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। और लगभग 1985 से संस्थान गांवों में शिविर करता आ रहा है। शिक्षा, चिकित्सा व असहाय सहायता शिविर। इन शिविरों में बच्चों को नहलाना, नाखून काटना, बाल काटना, अच्छे वस्त्र पहनाना, अंडरवियर, बनियान, शर्ट, पैंट, जूते, मोजे देना, उन्हें घर जाकर वो बाल बना सकें, ब्रश कर सकें, तो उसमें टूथपेस्ट, ब्रश और कंघा देना, साबुन देना, रोज़ नहाएं। उसके साथ में सभी माताओं को मक्की, 5-5 किलो मक्की, पुरुषों को सभी को ऊनी कंबल, उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल, और उन्हें खिचड़ी भोजन के साथ उन्हें राम राम की बातें करना, कृष्ण की बात करना और नर में है नारायण, ये शाश्वत सत्यता बताना, ये हमारा कर्तव्य और परम धर्म है, जो हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और ये कोटड़ा आदिवासी बेल्ट है उदयपुर के आसपास। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन बच्चों को हमने नहलाया उनके तन के ऊपर शर्ट तो था, लेकिन वो शर्ट चिथड़े चिथड़े था। उनकी जो पैंट थी उसमें चैन नहीं थी, और वो पैंट में बेल्ट भी नहीं था और उसके बटन भी नहीं थे, तो वो बच्चे अपनी पैंट को पकड़ कर चल रहे थे। तो आज हम, भारत देश कहाँ जा रहा है, 21वीं सदी में जा रहा है। सब शहरों में ध्यान देते हैं, गांवों में ध्यान देने वाला कौन है? मैं तो ये चाहूँगा सब शहर अब गांवों की ओर प्रस्थान करें। अब पश्चिम से पूर्व की ओर जाने की बारी है। हम बहुत पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिए। अब हमें घर में, केलू के घर में जाकर देखना पड़ेगा कि केलू की छत से पानी तो नहीं आ रहा, सर्दी में कोई बच्चा, माँ या पिता ठिठुर तो नहीं रहा, कोई ऐसा परिवार तो नहीं जिसके पेट में दाना नहीं है, कोई ऐसा परिवार तो नहीं जिसे मजदूरी नहीं मिली और वो बीमार पड़ा है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हमें एक एक झोंपड़े में जाना पड़ेगा। हम एक एक व्यक्ति को, हम जो बातें करते हैं गरीबी हटाओ, वास्तव में ये निर्मूल बातें हैं। अगर हम ज्ञान को आचरण में न ला पाए तो वो ज्ञान 2 कौड़ी का है। तो हमें इस ज्ञान को आचरण में लाना पड़ेगा। 100, 80, 50, 60 किलोमीटर जाना पड़ेगा, झोंपड़े में अभावों को देखना पड़ेगा और उनको दूर करने का भरपूर प्रयत्न करना पड़ेगा। तभी हम मानव कहलाने के हकदार हैं, अन्यथा पशुवत जीवन तो हम सब जी रहे हैं। मैं, हम दो, हमारे दो, यहीं आके दुनिया समाप्त हो जाती है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, और उस विश्व के परिवार के किसी व्यक्ति को अगर दर्द है, दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, पीड़ा है, कष्ट है, तो हमें जाकर उसे सुख
शांति, सुकून और आनंद देने का प्रयास करना चाहिए। आज यही आनंद देने का और आनंद पाने का प्रयास नारायण सेवा का हर कार्यकर्ता कर रहा है। चित्तौड़गढ़ में वीरता और संस्कृति की भूमि ने अब संगीत और साधना के रंग भी दिखे। स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप की नई यूनिट ने अपने पहले आयोजन में महान अभिनेता धर्मेंद्र को समर्पित भव्य संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिला और पुरुष कलाकारों ने भाव, ऊर्जा और समर्पण से प्रस्तुति दी, जबकि दर्शकों ने हर पल संगीत और साधना का आनंद लिया। कार्यक्रम ने चित्तौड़गढ़ को सांस्कृतिक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा। चित्तौड़गढ़ की धरती जो वीरता और स्वाभिमान की प्रतीक रही है, वह संगीत, साधना और संस्कृति की भी नई पहचान बना रही है। इसी कड़ी में स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप की चित्तौड़गढ़ यूनिट ने धर्मेंद्र को समर्पित भव्य संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में लगभग 45 कलाकारों ने अपने सुरों और भावनाओं से दर्शकों के दिलों में उमंग और प्रेरणा का संचार किया। उदयपुर के 26 और चित्तौड़गढ़ के 19 कलाकारों ने मंच पर प्रस्तुति दी। महिला कलाकारों ने माधुर्य, आत्मविश्वास और भावनाओं से कार्यक्रम को अलौकिक किया, जबकि पुरुष कलाकारों ने समर्पण और अनुभव से मंच को मजबूती प्रदान की। इस समन्वय ने दर्शकों को यह संदेश दिया कि सांस्कृतिक उन्नति तभी संभव है जब नारी शक्ति और पुरुष संबल साथ साथ आगे बढ़े। कार्यक्रम के दौरान धर्मेंद्र के जीवन और फिल्मी सफर से जुड़ी रोचक प्रश्नोत्तरी ने दर्शकों की सहभागिता और उत्साह को बढ़ाया। नूतन जी बेदी, मोहन जी सोनी, गोपाल जी गोठवाल और भगवती जी ने कार्यक्रम का अनुशासित संचालन किया। लगभग 100 दर्शकों ने दिन भर इस संगीत, साधना और सम्मान के महोत्सव का आनंद लिया। स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप की यह पहल चित्तौड़गढ़ को सांस्कृतिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। उदयपुर में मानव सेवा की एक और मिसाल सामने आई है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में निरंकारी सत्संग भवन परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में 127 यूनिट रक्त एकत्र कर मानवता को समर्पित किया गया। शिविर के साथ निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श भी दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और रक्तदाताओं ने सहभागिता निभाई। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रविवार को निरंकारी सत्संग भवन प्रांगण में रक्तदान एवं निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 127 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिसे मानव सेवा के लिए समर्पित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निरंकारी मिशन के सेवा भावी बुजुर्गों द्वारा रिबन काटकर किया गया। शिविर में उपस्थित अतिथियों ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया और निरंकारी मिशन द्वारा मानवता के लिए किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। इस दौरान शांति राज हॉस्पिटल, RNT मेडिकल कॉलेज, ब्लड बैंक और भौमिक ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक की चिकित्सकीय टीमों ने रक्त संग्रह और निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदयपुर ब्रांच के साथ साथ पुंजपुर, आसपुर, फतेहनगर, मावली, चित्तौड़गढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में रक्तदाता शिविर में पहुंचे। शिविर के दौरान भीलवाड़ा से पधारे संत ग्यारसी लाल की अध्यक्षता में आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम की आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन पर उदयपुर ब्रांच की मुखी जीत सिंह और फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने अतिथियों, चिकित्सकों, स्वयंसेवकों और रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित आज का यह रक्तदान शिविर वास्तव में रक्तदान शिविर के लिए भी एक प्रेरणा पुंज है। शिविर बहुत आयोजित होते हैं, पर वहाँ की व्यवस्था और अनुशासन आज जैसा देखने को मिला, मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में अनेक रक्तदान शिविर मैंने देखे हैं। उसमें एक उत्कृष्ट कह सकता हूँ, अनुकरणीय कह सकता हूँ। और यहाँ जो सेवादार हैं और इस मिशन के जुड़े हुए सभी जो पदाधिकारी हैं जो इस काम को कर रहे हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक पुण्य का काम है, ईश्वरीय काम है।
इसमें सभी जितने रक्तदाता बंधु बहन है उनका तो मैं आभार व्यक्त करता ही हूँ, क्योंकि उनका दिया हुआ रक्त किसके जीवन में कहाँ काम आएगा, पर उसके मुख से ये दुआ जरूर निकलेगी, भला हो जिसने रक्त दिया और उसका जीवन। नमस्कार। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि जैसा हमें पता है कि पिछले दिनों एमबी हॉस्पिटल में रक्त की कमी रही, तो उसी को देखते हुए संत निरंकारी मिशन है और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ये विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारा टारगेट है कि 150 यूनिट हम रक्तदान करा लेंगे। और यहाँ पे साथ में एक स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी लगाया गया है और यहाँ पे संगत के महात्मा है, हर समाजजन का स्वागत है और सभी अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और रक्तदान में योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। आज संत निरंकारी मिशन द्वारा एक बहुत ही बृहद स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप एक निरंकारी भवन में आयोजित किया गया। उसमें अभी हमारे सिंधी समाज के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया गया। वैसे तो हम हर साल इस जगह आते हैं और गुरु जी के सत्संग भी हमने सुना है, लेकिन जो आज भारतवर्ष में जिस तरीके से ये संगठन या एनजीओ बहुत अच्छी सेवा इस भारत के हर नागरिक की कर रहा है, चाहे वो देश सेवा हो, चाहे वो किसी प्रकार की सफाई सेवा हो, ब्लड सेवा हो या किसी भी तरीके का, इस संगठन का नाम आज भी सबसे ऊपर आता है। तो उसी आज हमको भी मौका मिला आने का। यहाँ पर जो लोगों का उत्साह है और लोगों का एक ब्लड देने की जो एक मतलब जो आज लाइन लगी हुई है, ये बहुत ही तारीफ काबिल है कि आज भी इस संगठन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनकी एक ही आवाज़ पे जो आज आके सेवा देते हैं, उसके लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सेवा करते रहें और देश में अपना नाम रोशन करते रहें। आज यहाँ देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। हमने भी समाज के कई जगह कैंप लगाए हैं, लेकिन इतनी भीड़, खून देने वालों की लाइन लगी हुई है, पता नहीं उनमें इतना उत्साह, ये सब ईश्वरी कृपा है। और जो भी खून देता है एक मिशन है और निरंकारी मिशन का एक कि भाई आज इस विषय पे कुछ करना है तो सारे हिंदुस्तान के भाई स्टेशन, रेलवे स्टेशन साफ करनी है तो हिंदुस्तान के सारे रेलवे स्टेशन साफ हो जाते हैं। कोई दूसरा कुछ कार्य करना है जो जनता के हित में है, उसको पूरे शहर में, पूरे देश में उसको लागू होता है। और इनके जो कार्य है वो देखते हुए लगता है कि उन पर भी ईश्वरीय कृपा है कि वो अपना सब काम छोड़ के और एक ड्रेस में आज वो ड्रेस कोड ही एक दिखाता है कि भाई ये निरंकारी। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस ने किया उग्र प्रदर्शन। पुनर्विचार करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई झड़प। मोर का शिकार करना कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष को पड़ा भारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर के खेत पर चल रही थी पार्टी। महिला डॉक्टर का हिजाब उतरवाने के मामले ने पकड़ा तूल। उदयपुर में एफवा संस्था ने की निंदा। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।